पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला धमाके में जख्मी। धमाका मस्तोंग में गाड़ी के करीब हुआ। धमाके में मजीद 10 अफराद भी जख्मी हुए। जख्मियों को कोयटा के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर और JUIFA के तर्जुमान का कहना है कि धमाके में हाफिज हमदुल्ला मामूली जख्मी हुए हैं, हालत खतरे से बाहर है। कई बार के ऑपरेशन के बावजूद कच्चे के डाकू बेकाबू। सिंध हुकूमत की डाकुओं को घेरने की नई हिकमत अमली। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कच्चे में इंटरनेट की सहूलत खत्म करने का हुक्म दे दिया। सूबाई काबीना के इजलास में फैसला किया गया कि कच्चे में पुलिस और रेंजर्स आर्मी के साथ मिलकर ऑपरेशन करेंगे। इजलास में ड्रग माफिया के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल फोर्स के साथ मिलकर सख्त ऑपरेशन करने का भी फैसला। कराची में मजीद 6 माह तक रेंजर्स की तैनाती में तौसी और IG पुलिस को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन करने की हिदायत। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए। सवाल है वजारत खारजा से जो साइफर साबिक वज़ीर आज़म और आज़म खान को मिला वो कहाँ है? वज़ीर आज़म, DG ISI, आर्मी चीफ, वजारत खारजा का साइफर डॉक्यूमेंट अलग अलग है। जब साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर काबीना में रखा तो क्यों नहीं रोका गया? चेयरमैन PTI के वकील ने कहा कि चेयरमैन PTI कोई जासूस नहीं, साबिक वज़ीर आज़म हैं। दौरान ट्रायल मालूम होगा कि साइफर पर बयान से मुल्क को बचाया या मुल्क दुश्मनों की सहूलतकारी की। सीक्रेट एक्ट तो लागू ही नहीं होता। वकील बाबर आवान ने कहा कि अदालत को कुछ दिखाना चाहता हूं। जज अबुल हसनात ने पूछा, क्या आप मुझे साइफर दिखाना चाहते हैं? बाबर आवान बोले, मैं आपको अबुल साइफर दिखाना चाहता हूं। वकील बाबर आवान के जुमले पर अदालत में कहकहे लग गए। बाबर आवान ने मोबाइल पर साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की वीडियो दिखाई। साइफर केस में PTI रहनुमा असद उमर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। अदालत में असद उमर ने कहा, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। FIA ने 2 बार गुज़श्ता साल दिसंबर और हाल ही में बुलाया। 1 और 2 घंटे तफ्तीश की। शामिल तफ्तीश होने के बाद FIA ने भी कहा उनका किरदार नहीं। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक असद उमर के खिलाफ ताहाल सबूत नहीं। FIA की तफ्तीश के मुताबिक असद उमर की गिरफ्तारी भी मतलूब नहीं। गिरफ्तारी मतलूब हुई तो FIA असद उमर को पहले आगाह करेगी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। चित्राल समेत दीगर जगहों पर अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले हुए। अफगान अबूरी हुकूमत यकीनी बनाए कि पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से खतरात दरपेश ना हो। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान हालात का जायजा लेकर ही तोरखम सरहद खोलने का फैसला करेगा। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड माहिदे में भारत से वाहगा के जरिए सड़क से तिजारत शामिल नहीं। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगान हुक्काम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता होकर 298 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में $1 1 रुपए 12 पैसे की कमी के बाद 297 रुपए 70 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर गुज़श्ता रोज 298 रुपए 82 पैसे पर बंद हुआ था। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद पर फैसले के लिए स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मॉनिटरी पॉलिसी इजलास के फैसले प्रेस रिलीज के जरिए जारी किए जाएंगे। इस वक्त शरह सूद 22% पर है। चेयरमैन PTI की वकालत पर लतीफ खोसा को शो कॉज नोटिस। पीपल्स पार्टी ने 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। जवाब ना दिया तो पार्टी रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि वकला के फंक्शन में साइफर मामले पर आपने रियासती पॉलिसी पर तनकीद की, क्यों ना आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बिलावल हाउस लाहौर में होगा। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर लाहौर पहुंच गए। इजलास में मुल्क में इलेक्शन समेत सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। आइन में जब 90 रोज लिखा है तो इस पर तकरार क्यों है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से अपने एजाज में दिए गए इशाइये से खिताब।
कहा, जजेस का आपस में इख्तलाफ सिर्फ इस हद तक है कि आईनी केसेस बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट आने चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के आज़ाद होने पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। कहा, पिछले 1-1.5 साल में तवातुर से नए आईनी निकात पर लोग हुकूक मांगने आते थे। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद दूसरे केसेस की वजह से बढ़ी। चाहते हैं मुल्क की हालात तवाज़ुन से चलें ताकि ये मुकदमात हमारे सामने ना आए। दुआ है अरबाब इख्तियार तमाम मामलात आइन के मुताबिक तय करें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई को जलाओ घेराव का केस। अदालत ने यास्मीन राशिद को 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। यास्मीन राशिद की इलाज के लिए दरखास्त मंजूर। जेल हुक्काम को यास्मीन राशिद के सर्विसेज अस्पताल से कैंसर टेस्ट कराने का हुक्म। यास्मीन राशिद ने सर्विसेज अस्पताल में कैंसर के टेस्ट कराने की इजाज़त मांगी थी। चेयरमैन पीटीआई की बहन उज़मा खान करप्शन केस में मुजफ्फरगढ़ की एंटी करप्शन कोर्ट में पेश। प्रोसिक्यूशन की जानिब से रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। करप्शन कोर्ट में पेशी पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से रिकॉर्ड पेश न हुआ। उज़मा खान की अबूरी जमानत में 26 सितंबर तक तौसी। चेयरमैन पीटीआई की बहन उज़मा खान पर लिया में जालसाजी से जमीन खरीदने का इल्जाम है। बहावलनगर में सैकड़ों एकड़ पर कपास की तैयार फसल पर मुख्तलिफ वायरसेस का हमला। किसानों का कहना है कि गैर मयारी बीज और दवाएं भी फसलों के नुकसान का बाइस हैं। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के हुक्काम का कहना है कि इब्तदाई तखमीना है कि पंजाब में सफ़ेद मक्खी हमले से कपास हदफ से 5% कम हो सकती है। सफ़ेद मक्खी पिछले बरसों में भी कपास पर हमलावर होती रही है। सूबाई टीमें जनूबी पंजाब के इलाकों में सफ़ेद मक्खी के तदारुक के लिए मसरूफ़ हैं। लीबिया में समंदरी तूफान से दरना शहर में हर तरफ तबाही और बर्बादी। अमवात की तादाद 6000 से बढ़ गई। 10,000 अफराद लापता। शहरियों के लापता प्यारों की तलाश में अस्पतालों और शेल्टर होम्स के चक्कर लगा रहे हैं। लाशों के लिए बैग्स कम पड़ गए। दरना शहर के मेयर ने अमवात की तादाद 18 से 20,000 तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, शहर में मलबे तले और पानी में मौजूद लाशों से ताफुन फैल सकता है। मराकश में जुमे को आए जलजले से अमवात की तादाद 2,946 हो गई। 5,674 जख्मी। रेड क्रॉस की $112 मिलियन हंगामी इमदाद की अपील। कहा, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत शेल्टर्स बनाने, साफ पानी और सैनिटेशन की है। मराकश में गुज़श्ता जुमे की रात 6.8 जलजला आया था। रूसी सदर पुतिन ने शिमाली कोरिया के दौरे की दावत कबूल कर ली। रूस में मौजूद शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से दोस्ती बढ़ाने का आज़म। किम जोंग आज रूस में मिलिट्री सिविल एविएशन फैक्ट्रीज और रूसी पैसिफिक फ्लीट का दौरा करेंगे। म्यांमार में कैद रहनुमा आंग सान सूची बीमार। तबीयत में बेहतरी ना आ सकी। सूची की सियासी जमात नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का कहना है, सूची को कैद में कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार फौजी जनता होगी। आंग सान सूची को 27 साल कैद का सामना है। वो फरवरी 2021 में फौजी बगावत के बाद जेल में है।